उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापकों के लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट है दोस्तों। और ये बिग अपडेट है 69,000 असिस्टेंट टीचर का जो भर्ती हुआ था उसमें योग्यता पूरी न करने वाले शिक्षक बाहर हो जाएंगे। और इसके लिए विभाग ने स्पष्टीकरण भी मांगा है। तो हम लोग एक एक करके डिटेल जानेंगे, इनका सेवा समाप्त होगा और किसकी सेवा रहेगी और क्यों ऐसा होगा। ये जो है कोर्ट के अनुसार ऐसा हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिटेल जानते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें और चलिए हम लोग टोटल डिटेल एक एक करके जानते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 यानी 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति के लिए किए गए शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होगी, जिनकी शैक्षणिक अर्हता आवेदन की अंतिम तिथि जो था 22 दिसंबर 2018 को पूर्ण नहीं थी। वो तो ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनकी योग्यता नहीं थी, तो उन्हें आउट कर दिया जाएगा। ऐसे शिक्षकों से विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बीएसएफ बेसिक शिक्षा परिषद को इस आशय का निर्देश दिए हैं कि उन्होंने इसका चयन करने वाले दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और चयन समिति के सदस्यों का नाम भी मांगे हैं। विभाग उनका भी जिम्मेदारी तय करेगा। देखिए हम लोग एक एक करके डिटेल जानेंगे कि ये 3 चरणों में जो नियुक्ति हुई थी शिक्षक भर्ती कैसे कैसे हुई थी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने 9 मई को जारी पत्र में लिखा है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन करते समय शैक्षिक प्रशिक्षिक अभिलेख यानी शैक्षिक और प्रशिक्षण संबंधी अभिलेख व अन्य आवश्यक अभिलेख 22 दिसंबर 2018 तक होना अनिवार्य था। इस भर्ती की अधिसूचना 1 दिसंबर 2018 को जारी की गई थी। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 निर्धारित थी। इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी को भी आवेदन कर दिए गए जिनको बीटीसी यानी बेसिक टीचर ट्रेनिंग जो था बैक में आया था, बेसिक टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी डीएलएड इसको मान के चलती है। चलिए यानी उस समय उसकी शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं थी। उन्होंने बैंक के लिए आवेदन किया। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बैंक परीक्षा कराई, जिसका परिणाम आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद आया। इस दौरान इस भर्ती प्रक्रिया में बैंक हो सकता है, ये बैंक परीक्षा होगा, ठीक है, तिथि के बाद आया। इस दौरान इस भर्ती प्रक्रिया में अक्टूबर 2020 में 31,277 तथा दिसंबर 2020 में 36,590 पदों के लिए काउंसलिंग चयन की कार्रवाई की गई। यूपी के सभी बीएसए को भेजा गया आदेश। इसमें से रिक्त रह गए पदों के सापेक्ष बाद में एक और काउंसलिंग कराई गई। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता न पूरी करने वाले चयनित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के आदेश के क्रम में यह आदेश जारी किया है। आदेश यूपी के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है। निर्देश दिए गए हैं कि उक्त चयन के लिए दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों, चयन समिति के सभी सदस्यों के नाम तथा चयन के बाद जनपद में कार्यरत समस्त बीएसए के कार्यकाल का वर्षवार विवरण भी परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों यही अपडेट था, यानी जो योग्य नहीं है उनको हटाया जाएगा, क्योंकि बैक डेट से उन लोग को यानी उस डेट तक उन लोग का सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ था। फिर बाद में परीक्षा लेकर बैक डेट से फिर उन लोग को एग्जाम लिया गया, इस तरह रिजल्ट हुआ था, इसलिए उन्हें हटाया जाएगा। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें। नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जोहार।